दोस्तों हमने सेस्मिक शैडो जोन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिए हैं। सेस्मिक शैडो जोन जस्ट बेसिक आइडिया आप जानते हैं कि पी वेव शैडो जोन होता है। ओके, पी वेव शैडो जोन होता है दोस्तों, और एक होता है एस वेव शैडो जोन। एस वेव शैडो जोन होता है। तो इनमें क्या क्या डिफरेंस है दोस्तों? पी वेव शैडो जोन कहाँ से कहाँ तक? 103 डिग्री टू 143 तक आपको पी वेव शैडो जोन देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी पी वेव घुस नहीं सकता। इसका कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि लॉट्स ऑफ डिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन का कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि आउटर मोस्ट कोर पे जो लिक्विड है दोस्तों, इसके वजह से सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है। आउटर मोस्ट कोर पे जो भी लिक्विड पार्ट यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों, इसी के लिए सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है, और इसी डिफ्लेक्शन के कारण दोस्तों आपको पी वेव शैडो जोन देखने को मिलेगा। और एस वेव शैडो जोन दोस्तों क्या है? एस वेव शैडो जोन 103 डिग्री लेफ्ट का 103 डिग्री और यहाँ पे 103 डिग्री तक, 103 डिग्री टू 103 डिग्री तक आपको एस वेव देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी वही एस वेव यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाता है, डिफ्लेक्ट क्योंकि इसी आउटर कोर पे तो मूव नहीं कर सकता, यहाँ पे टोटली डिफ्लेक्शन होता है। ओके, तो आउटर कोर पे एस वेव मूव नहीं कर सकता, तो इसी के कारण दोस्तों 103 आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं और राइट साइड पे भी 103 तक आपको कोई भी एस वेव यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा एस वेव शैडो जोन। इस एस वेव शैडो जोन का जो पी वेव शैडो जोन में कितना दोस्तों एंगल इसका होता है दोस्तों, आप स्टडी कर सकते हैं। पी वेव में 143 माइनस 103 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री ओनली। ओके, पी वेव शैडो जोन 40 डिग्री करता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक वेव दोस्तों आपको यहां से इसके बीच में आपको मिलेगा ही नहीं। ओके, यहां से 103 टू 143 तक मिलेगा ही नहीं दोस्तों। ओके, और एस वेव का जो डिस्टेंस होता है, मतलब सॉरी एंगल कहां से कहां तक नहीं मिलेगा दोस्तों? यहां से यहां तक, तो 103 टू 103 तक। इसका मतलब ये समझ लो कि ये दोस्तों हमारा ये 0 डिग्री है, ये दोस्तों हमारा 180 डिग्री है। ओके, ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 180 डिग्री है। तो यहां से ये 103, यहां से ये 103, सो 103 180 से आप माइनस कर दो, कितना आएगा दोस्तों? ये 10 से 3 जाएगा, आपका कितना आ जाएगा? 7, ये 7 से 77, यहां से यहां तक 77 और यहां से यहां तक 77, तो आप ऐड कर सकते हो 77 प्लस 77 डिग्री कितना है? 154 डिग्री। तो इनके बीच में एस वेव कितना एंगल पे उसका शैडो जोन होता है दोस्तों? 154 डिग्री। एस वेव 154 डिग्री शैडो जोन दिखाता है, और पी वेव कितना? 40 डिग्री। पी वेव 40 डिग्री, क्योंकि पी वेव यहाँ पे डिफ्लेक्ट तो करता है, लेकिन पी वेव आउटर कोर पे पास भी कर सकता है, तो लेकिन यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन पी वेव का भी होता है। तो यही था दोस्तों, आपको जस्ट उस क्लास में ये वाला पार्ट आपको बताया नहीं था, तो यही था हमारा शैडो जोन कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि नोमेनक्लेचर ऑफ पी वेव। पी वेव जहाँ पे मूवमेंट करेगा, क्योंकि पी वेव सब जगह मूवमेंट करता है, ये हमारा मतलब ये समझ लीजिए हमारा मेंटल है। मेंटल के बाद ये हमारा आउटर कोर है दोस्तों। ओके, और ये हमारा इनर कोर है। कभी भी पी वेव दोस्तों, ओके, आप ये वाला ऊपर वाला क्रोस्ट है दोस्तों। क्रोस्ट इसीलिए अच्छे से ड्रॉ नहीं किया क्योंकि क्रोस्ट बहुत ही छोटा पार्ट है। क्रोस्ट बहुत ही हमारा छोटा पार्ट है दोस्तों। ओके, तो यहां से इसी क्रोस्ट से, लोअर पार्ट ऑफ क्रोस्ट से या कोई भी अर्थक्वेक एक्टिविटी हो रहा है, तो अर्थक्वेक एक्टिविटी होगा तो पी वेव जनरेट होगा डेफिनेटली। तो पी वेव दोस्तों बॉडी के साथ साथ जा रहा है, और यहाँ पे जो हमारा उसके ऊपर क्रोस्ट पे बहुत सारे हम सेस्मोग्राफ इंस्टॉल किए हुए हैं। ओके, तो ये पी वेव अगर यहाँ से मूवमेंट करेगा तो कैसे जा सकता है? एक पी वेव ऐसे जाएगा, यहाँ से भी डिफ्लेक्ट कर सकता है। पी वेव ऐसे जाएगा, यहाँ पे भी जा सकता है। पी वेव कहीं पे भी जा सकता है। अगर वो दोस्तों ये हमारा मेंटल है, अगर वो पी वेव ओनली मेंटल पे ही पास कर रहा है दोस्तों, उसको हम पी बोलेंगे। पी वेव अगर मेंटल पे ही पास कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पी। अगर ये यहां से आया, यहां से फिर से रिफ्लेक्ट बैक कर गया दोस्तों, ये ओके, रिफ्लेक्ट क्यों करेगा? डिफ्लेक्शन क्यों करेगा? क्योंकि कोई भी लेयर अगर
मतलब कि लेयर के वजह से, लेयर का प्रॉपर्टी की वजह से ये दोस्तों डिफ्लेक्ट करता है दोस्तों, ऐसे पी वेव जाता है कहीं पे ऐसा डाइवर्ट हो जाएगा। इसका कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ लेयर होगा। ओके, पी वेव ऐसा जा रहा है, यहाँ पे बहुत स्पीड बढ़ जाएगा। ओके, तो लेयर के वजह से ही इसका दोस्तों मूवमेंट में फर्क आता है। तो पी वेव अगर ओनली एक बार रिफ्लेक्शन किया तो उसको पी बोलेंगे, 2 बार, यहाँ पे 1 बार और 1 बार। ओके, तो 1 2 टाइम, तो यहाँ पे पी पी बोलते हैं। अगर 3 टाइम होगा तो पी पी पी, अगर मोमेंटल पे है तो। ओके, लेकिन पी वेव अगर इस तरफ जा रहा है, देखिए दोस्तों, इस तरफ जा रहा है, ये दोस्तों हमारा क्या है, ये हमारा है आउटर कोर। आउटर कोर, इसी आउटर कोर में क्या होगा कि वो रिफ्लेक्ट करेगा दोस्तों। मतलब आपको बता चुका हूं कि आउटर कोर एक लिक्विड है, लिक्विड के कारण ये थोड़ा डिफ्लेक्ट करता है। इसी आउटर कोर को टच करके, ओनली एंट्री नहीं किया है, ओनली टच किया है, टच करके ये रिफ्लेक्ट बैक कर गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पी सी एंड पी। ओके, इस यहां से यहां तक पी बोलेंगे, अगर टच कर रहा है आउटर कोर को तो सी बोलेंगे, कोर को टच कर रहा है, और उसके बाद यहां से ये फिर से रिफ्लेक्ट कर रहा है तो पी सी पी बोलते हैं दोस्तों, पी सी पी। और फिर से देख सकते हैं यहां पे एक पी वेव, वही पी वेव यहां से जनरेट हो रहा है दोस्तों, पी वेव यहां से आ रहा है, लेकिन एक पी वेव यहां से डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, एंट्री कैसे भी करके ये हमारा आउटर कोर पे एंट्री कर गया। एंट्री के बाद इसका डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो गया, फिर से इसको क्लोज कर लिया यहाँ पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ये है हमारा P, ये हमारा क्या, ये C और नहीं बोलेंगे दोस्तों, इसको K बोलेंगे। ओके, क्योंकि ये एंट्री कर चुके, रिफ्लेक्शन को यहाँ पे C बोलते थे, रिफ्लेक्शन को यहाँ पे C बोलते थे, इसको हम K बोलेंगे, और इसको हम फिर से P बोलेंगे। यहाँ से P बोलेंगे, यहाँ से K बोलेंगे, और यहाँ से P बोलेंगे। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, P K P। ओके, तो ऐसा आपको याद रखना है दोस्तों। फिर से मैं आपको एक ड्रॉ करके बताऊंगा कि कैसे होता है। ये हमारा ये है, यहाँ पे आपका इनर कोर है, ये हमारा आउटर कोर है। ओके, यहाँ पे एक पी वेव मूवमेंट कर रहा है, तो ऊपर जाएगा तो उसको हम पी बोलेंगे। अगर 2 बार रिफ्लेक्ट किया, 1-2 बार हुआ उसको, तो हम पी पी बोलेंगे। ये अगर आउटर कोर को टच किया और रिफ्लेक्ट बैक किया तो पी, ये सी पी पी सी पी बोलेंगे दोस्तों। अगर यहाँ से जा रहा है, यहाँ से गया इधर, अगर आउटर कोर पे एंट्री कर गया तो ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा पी, ये हमारा के, ये हमारा पी, पी के पी। अगर वो रिफ्लेक्ट यहाँ पे 2 बार रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे गया और यहाँ से और फिर से रिफ्लेक्ट कर गया। ओके, इसको पी के पी बोल सकते हैं, पी के पी बोल सकते हैं। अगर वो पूरा टोटली इनर कोर पे भी एंट्री कर गया, ये देखिए पी, यहाँ पे के, ये आई के पी, इनर कोर पे अगर ये एंट्री करेगा दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, पी के आई के पी। कैसे, ये हमारा पी, और आउटर कोर पे अगर एंट्री कर गया तो उसको के बोलते हैं, और इनर कोर पे ये एंट्री कर गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। और उसके बाद ये आउटर कोर है, आउटर कोर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, के। ओके, तो उसके बाद मेंटल को क्या बोलते हैं, पी। तो पी वेव का नेमिंग ऐसे हम करते हैं दोस्तों। कभी भी आपको अगर सेस्मोग्राफ डाटा मिलेगा तो पी के पी दिया जाएगा, तो पी के पी का मतलब क्या है, ये पी, उसके बाद के मतलब आपका आउटर कोर, आउटर कोर पे 2 बार गया है, 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ है, उसके बाद ये हमारा इनर कोर, सॉरी ये हमारा मेंटल वाला पार्ट है, पी के पी के आई पी मतलब कहाँ पे जा रहा है, ये मेंटल पे, के मतलब आउटर कोर पे, आई मतलब इनर कोर पे मूवमेंट कर रहा है। फिर से वो आ गया, बाहर आ गया, तो यहाँ पे फिर से वो बाहर आ गया, ये देख सकते हैं, इसको हम के, उसके बाद मेंटल पे। ओके, तो ये हमारा नेमिंग क्लेचर है, तो इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा।